नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आज रशिया से भारत को लेकर एक बहुत ज्यादा बड़ी और अच्छी खबर आई है, जिसे जानकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि यह भारत के लिए बहुत ही कुशल खबर है। और इसीलिए हम बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं और पूरे मामले को डिटेल से समझते हैं। तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। हालांकि अब S-500 भी आ चुका है, लेकिन अभी उसका बड़े लेवल पर इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में अभी भी टेक्निकली S-400 ही दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। और आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि भारत ने रूस से लेकर रखी है, जिसके तहत हम रूस से 5 S-400 के स्क्वाड्रन खरीदने जा रहे हैं। यानी कि 5 S-400 सिस्टम। अब इसकी डिलीवरी हमें शुरू हो गई थी पिछले साल दिसंबर के महीने में। दिसंबर में हमें पहला S-400 मिल गया था, जिसकी हमने डिप्लॉयमेंट भी कर दी है। और रिपोर्ट ये है कि भारत ने इसे पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास तैनात किया हुआ है। इतना ही नहीं, भारत को अब सिर्फ 2 महीने पहले अप्रैल के महीने में इसके दूसरे स्क्वाड्रन की डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई थी। ऐसे में भारत के पास 2 S-400 मौजूद है और बताया जाता है कि दूसरा S-400 भारत ने चीनी सीमा के आसपास तैनात किया हुआ है। लेकिन तीसरा स्क्वाड्रन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी जल्दी हमें तीसरा स्क्वाड्रन मिलेगा, हम चीनी सीमा को उतनी जल्दी सील कर पाएंगे और हमारा जो सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा है, वो और मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि रूस यूक्रेन का ये युद्ध कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। इसी युद्ध के बीच में अब से 1.5 महीने पहले रूस की तरफ से बयान आया था कि जितने भी रूसी हथियारों की डिलीवरी है, वो अब लेट हो सकती है, क्योंकि युद्ध की वजह से अब रूस की जितनी भी हथियार फैक्ट्रियां हैं, वो रूसी सेना के लिए ज्यादातर हथियार बना रही है। ऐसे में जितने भी आर्डर उन्हें मिले हुए हैं, वो महीनों तक पीछे हो सकते हैं। ऐसे में ये भारत की रणनीति के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भारत की जो रणनीति है चीन को लेकर, उसमें S-400 बिल्कुल केंद्र में है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमारी सुरक्षा प्रणाली के लिए बहुत कुशल है। ऐसे में इसका डिले होना भारत के लिए एक मेजर सेटबैक था। लेकिन अब से कुछ घंटे पहले रूस की तरफ से भारतीय S-400 पर एक बड़ा बयान आया है। दरअसल स्क्रीन पर देखिए, रूस की तरफ से ऑफिशियल तौर पर कहा गया है कि जो भारत के S-400 सिस्टम है, इसकी डिलीवरी बिल्कुल समय पर हो रही है। इतना ही नहीं, जो आगे के S-400 है, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, वो हम हर हालत में भारत को समय पर उपलब्ध करवाएंगे। इतना ही नहीं, उसकी तरफ से ये भी कहा है कि जो भारत की कुछ और हथियार डील है, जैसे कि राइफल्स की डील है, इसके अलावा बाकी और नेवल हथियारों की डील है, वो भी हथियार भारत को रूस समय पर देगा। लेकिन आप में से अब कई लोगों का माथा जरूर ठनका होगा कि रूस एक ऐसा देश है जो बदनाम है हथियारों की लेट डिलीवरी के लिए। भले ही उसके यहाँ पर युद्ध चल रहा हो, युद्ध ना चलना हो, वो हमेशा लेट डिलीवर करते हैं। तो ऐसा अचानक से क्या हो गया कि युद्ध चल रहा है, दुनिया भर के सैंक्शन लगे हुए हैं, फिर भी भारत को समय पर हथियार दिए जा रहे हैं? तो बिल्कुल आपने सही सोचा है। दरअसल यूक्रेन युद्ध से पहले स्थिति ये थी कि ऐसे देश जिनके पास कम बजट हुआ करता था, ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, वो अमेरिका, यूरोपीय से हथियार नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि उनके हथियार बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। ऐसे में वो मजबूरी में रूस के पास जाया करते थे और रूस उन्हें सस्ते में हथियार दे दिया करता था। हाँ, इसके बदले हथियारों की डिलीवरी बहुत लेट भी हो जाया करती थी। लेकिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से सभी देशों पे प्रेशर आ चुका है, तमाम देशों पर जो रूस से हथियार खरीदते हैं। ऐसे में स्थिति आज ये है कि कुछ गिने चुने देश ही हैं जो रूस से हथियार खरीद रहे हैं, जैसे कि चीन है, भारत है। ऐसे में अगर रूस को अपने हथियार मार्केट को जिंदा रखना है, बचाए रखना है, तो जरूरी यह है
कि भारत और चीन की हथियार मार्केट को अपनी मुख्य में रखा जाए और इसीलिए रूस हर वो तमाम कोशिश कर रहा है जिससे कि भारत और चीन उससे खुश रहें और उसे हथियार के ऑर्डर देते रहे और इसलिए भारत को जल्दी जल्दी हथियारों की डिलीवरी की जा रही है। हथियारों पर डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। हथियारों की टेक्नोलॉजी देने की बात चल रही है। इसके अलावा भी तमाम ऑफर यहाँ पर भारत और चीन दोनों देशों को मिल रहे हैं। तो यानी कि इसमें रूस का भी फायदा है और हथियार खरीदने वालों का भी फायदा है। तो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे खबर पे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत के मिसाइल बेड़े को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है और ये खबर किसी टीवी न्यूज चैनल या सूत्रों के हवाले से नहीं आई है। ये खबर खुद भी है ब्रह्मोस के सीईओ ने। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए जो जिम्मेदार है ब्रह्मोस एरोस्पेस, उसकी सीईओ ने खुद पब्लिक में आकर ये बहुत ज्यादा बड़ी खबर दी है। लेकिन खबर से पहले कई लोगों को समझ नहीं आया होगा ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में। चलिए देखिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाई और इसी कोलाब्रेशन को लेकर एक कंपनी का निर्माण किया गया जिसमें कहा गया ब्रह्मोस एरोस्पेस। इस कंपनी की 51% हिस्सेदारी भारत के पास है और 49% हिस्सेदारी रूस के पास है, यानी कि भारत का इस कंपनी पर कंट्रोल है। तो इसी के जो सीईओ है उन्होंने एक बहुत ज्यादा कमेंट दी है। उन्होंने बताया है कि इस समय धरती पर सबसे ताकतवर हथियार है हाइपरसोनिक मिसाइलें। यहाँ तक कि अब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। ऐसे में ये भारत के लिए भी बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हो, क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला कारण है चीन बहुत तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से लेकर 3 सालों में चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल युद्ध में इस्तेमाल करने लायक हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि जब आपका चीन जैसा पड़ोसी हो और उसके पास दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार मौजूद हो तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, या तो आपके पास उसकी काट होनी चाहिए या आपके पास भी ऐसा ही खतरनाक हथियार मौजूद, वरना इसके अलावा आप चीन को काउंटर नहीं कर सकते। वहीं दूसरा कारण है जिस वजह से भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल होनी ही चाहिए, वो ये कि आज की तारीख में जितने भी सबसे शक्तिशाली देश है वो सब हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं। चाहे अमेरिका हो चाहे वो चीन हो, ये सब देश हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में भारत कहता है कि हम भी भविष्य में एक बड़ी सुपर पावर बनेंगे, तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम कुछ करके दिखाएं। हम सिर्फ कहें ना, उसे करके दिखाएं। करने का मतलब साफ है कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो जिसे देखकर दुनिया कहेगी हाँ, भारत की एक बड़ी सैन्य पावर मौजूद है। और इन सब कारणों को देखते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो सीईओ है उन्होंने आगे कहा कि देखिए, हम ब्रह्मोस एनजी मिसाइल पर काम कर रहे हैं और इसके लिए हम एक नए तरीके के रैमजेट इंजन की टेस्टिंग भी कर रहे हैं, जिसकी मदद से जो ब्रह्मोस एनजी है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रफ्तार होती है 5 मैग, उसके करीब पहुंच जाएगा, लगभग 4.5 मैग। लेकिन इस इंजन के साथ ही हमारे पास एक और कैपेबिलिटी आ जाएगी कि हम 5 सालों के अंदर भारत के लिए एक नई ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकेंगे, जो एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। और आप खुद इमेजिन कीजिए कि दुनिया की जो नंबर 1 क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, जब उसमें हाइपरसोनिक की कैपेबिलिटी जोड़ दी जाएगी, ये कितनी ज्यादा भयानक हो। हालांकि आप ये मत सोचिए कि अब भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल 5 साल बाद ही आएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीआरडीओ भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसके 3 टेस्ट किए जा चुके हैं। हालांकि वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर थे, लेकिन कहा यह जा रहा है
कि 2024 के अंत तक भारत के पास एक डीआरडीओ द्वारा निर्मित हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगी और उसके ठीक 2 से लेकर 2.5 साल बाद हमारे पास एक ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल भी होगी। यानी कि ओवरऑल देखे तो भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके पास अलग अलग तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी, वरना ज्यादातर देश को सिर्फ एक कैटेगरी की एक ही मिसाइल तैयार कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।